हमें याद है वो दिन, न केवल वो दिन याद है, दुख हुआ, हम लोग सब रोए थे, हम लोग सब रोए थे जिस दिन आप वो चुनाव हारे थे। हमें बहुत दुख हुआ था कि हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा जो आपकी लड़ाई लड़ता है, हम लोग सब हारे। हमारा नेता जिस दिन हारा, भाई दीपेंद्र हुड्डा हारे, भूपेंद्र हुड्डा हारे, हम लोग सब उस दिन रोए थे। क्यों? क्योंकि इतना शरीफ व्यक्ति जिसने अपनी जी जान आप लोगों के लिए लगा दी, उनके साथ धोखा हुआ। अब हम ये धोखा, आपको ये आश्वासन देते हैं, हम ये धोखा नहीं होने देंगे और बूथ पर आपकी लड़ाई को लड़ते हुए उस अन्याय का बदला लेने का काम करेंगे। मैं जरूर कहना चाहती हूं, हमारी सारी बुजुर्ग, हमारे माता, हमारे बहनें, हमारे युवा साथी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जब नतीजा आया था, हमें बहुत दुख हुआ था, हम बहुत रोए इस बात को लेकर। लेकिन 5 साल हमने मजबूती से मेहनत की है। हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं, ना आपकी बहन, ना आपका भाई, ना आपका बेटा, ना आपका बुजुर्ग, कोई पीछे नहीं हटेगा और मजबूती के साथ जो है आपको जिताने का काम करेगा। ये तो ऐसी ताकतें हैं जो हमेशा धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर जहर घोलने का काम करती है। आज 36 बिरादरी हाथ खड़ा करके आश्वासन दे कि हम सब मिलकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को आशीर्वाद देते हैं, उनको ये आशीर्वाद देने का काम करते हैं कि कोई इस बात को ठगी में नहीं आएंगे और हम पूरी तरह से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहां से जो है पूरी तरह से जिताने का काम करेंगे। मैं अब केवल यह आश्वासन देना चाहती हूं कि अगर किसी को थोड़ी सी भी लगता है कि मैं आपकी बहन हूं, आपकी बेटी हूं, यहां से मैं आपकी विधायक हूं, अगर किसी को यह लगता है कि यहां की विधायक मैं, कुलदीप वत्स जी, डॉक्टर रघुवीर कादियान जी, अगर किसी को हमारे से कोई भी नाराजगी है, कोई भी आपको लगता है कि हमारे कर्म से, वाणी से, विचार से कोई गलती हुई है, उसकी सजा ना आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देना, ना हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को देना, जिन्होंने दिन रात आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है। मैं हाथ जोड़कर केवल यही प्रार्थना करना चाहती हूं, हमें अपनी आन बान शान हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए लड़ाई लड़ने का काम करना है। ऐसी ताकतों को जवाब देना है जो इनका मखौल उड़ाने का काम करते हैं। मैं तो केवल इन्हीं शब्दों के साथ, हम जो अपनी पार्टी के कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है। आने वाले समय में 25 तारीख को भी हमारे जिला झज्जर की, यहां पर जो है पूरे हरियाणा की रैली का कार्यक्रम हम लोग झज्जर में करने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया रैली जो है भाई कुलदीप वत्स जी ने करने का काम किया। फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, घर घर जाएंगे, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के कांग्रेस के इस तिरंगे झंडे को इतना ऊंचा लेकर जाएंगे पूरे देश में। जब ये बात निकल कर आए कि किसने रिकॉर्ड बनाया, पता चले रोहतक लोकसभा से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी साथी हम लोग मिलकर हर घर कांग्रेस का जो हम अभियान चला रहे हैं, उसकी भी एक जो है शुरुआत यहां से करने का काम करेंगे कि आपके हनुमान हैं, कोई भी लड़ाई लड़ जाएंगे। जब भगवान श्री राम जी के लिए हनुमान ने गदा उठाई थी तो रावण बचा नहीं था, उसकी भी लंका को ढाने का काम किया था। जिनकी लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं, जिनको आप कहते हैं भाई दीपेंद्र, भाई दीपेंद्र, भाई दीपेंद्र, तब होगा जब आप रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। अब मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे हरियाणा, क्या देश की आन बान शान, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को कि वो आए और आपकी यहां की जो फौज है उसको आप आदेश देने का काम करें। आपकी ये फौज आपके आदेश के इंतजार में है, दुश्मनों को ढहाने का काम करेगी और लोकसभा में रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। देश में कैसा प्रजातंत्र चल रहा है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, मगर लोगों के साथ विश्वासघात हो गया। पिछली बार भी लोग बदलाव चाहते थे, थोड़ी सी कसर रह गई थी। इस बार लोगों को समझ में आ गया, पूरे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी लोगों के मन में बदलाव का, जैसे आपने मन बनाया कि 10 साल इनको दिया बदलाव का, और जेजेपी तो पार्टी का कहीं अस्तित्व पूरे प्रदेश में आप कहीं भी जाओगे
एक सीट पे भी इनकी जमानत बचने का, तो बदलाव तो प्रदेश में होगा। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है हरियाणा के कोने कोने में। बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। मेरे लिए तो आप घर परिवार हो, जिनके साथ सारा नौजवान जीवन जिन लोगों के साथ बीत जाए वही घर परिवार है। मैं समझता हूं कि मैंने तो अपने घर परिवार का खुद कभी शायद उतना समय नहीं दिया जितना किसी को देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई और ऐसा जीवन किसी को जिए, मैं हमेशा उलाहने में रहा। लेकिन मैंने जितना समय, तो मेरे लिए तो सब कुछ आप हो। घर परिवार, कोई भी फैसला किया जाता है तो घर परिवार से पूछे किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में मैं कुछ आपको कहूं, मेरा काम आप जानते हो, मेरी कार्यशैली आप जानते हो, मेरा स्वभाव आप जानते हो। अगर कोई कमी है तो मेरे को आप बता दो, और नहीं तो आप बताओ कि इस लोकसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद हो तो जो बीजेपी चुनौती दे रही है, इस चुनौती को मैं स्वीकार करूं और इस लोकसभा चुनाव का तो भाई लोकसभा चुनाव की चुनौती को आपने जो आशीर्वाद दिया, इसको स्वीकार भी करेंगे, यहां से जीतेंगे भी, और ये जीत आपकी होगी। ये जीत हरियाणा को आगे लेके जाने की होगी। ये जीत हमारे इलाके को दोबारा से विकास में बुलंदी पे लेके जाने की होगी। ये जीत इंसानियत की होगी, ये जीत शराफत की होगी, ये जीत विकास की होगी, ये जीत आने वाले भविष्य को संवारने की होगी। जो आपने और हमने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने की जीत होगी।